मेरे पास फिजिक्स का 10th क्लास का ना सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल है और पहला न्यूमेरिकल है। A normal concentration in mass sound intensity is about 3.0 10⁻⁶ watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of the sound for 100 dB? तो इस न्यूमेरिकल के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक में उसने हमें इंटेंसिटी दे दी है और डेसिबल लेवल जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दूसरे में उसने हमें डेसिबल लेवल दे दी है और आपने इसके लिए इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, सही है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डेटा। तो न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं, हम भी अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, सही है ना। यानी पहले पार्ट ए कर लेते, उसके लिए डेटा बनाए आप। आपके पास जी इंटेंसिटी कितनी है, आई इज इक्वल टू 3.0 10⁻⁶, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो आई नॉट है ना, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। यानी किसी भी आवाज की कम से कम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते, वो इंटेंसिटी किसी आवाज की जो कम से कम इंटेंसिटी हम ना जिस आवाज को हम सुन सकते हैं उसे आई नॉट कहते हैं और उसकी वैल्यू है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमने निकालना है साउंड लेवल यानी L माइनस L नॉट। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन जी L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, ये डीबी के लिए है सर। अब ये हमने फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही आ गया, एन भी वैसे ही, लॉग भी वैसे ही। आई की वैल्यू है 3.0 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। अब आपको पता है ना, कोई भी शय ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 10 log +12, सही है। पावर का साइन क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। अब बेसिस सेम हो तो पावर प्लस माइनस हो जाती है, तो -6 + 12, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हमारे पास हो जाएगा जी 10 log +6 हो जाएगा ना, -6 + 12। अच्छा, ये L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log, अब लॉग अंदर अप्लाई कर देते हैं, यानी log 3.0 प्लस log 10⁻⁶। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, आप उन्हें अलग अलग लॉग में लिखे तो बीच में प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। log 3 देखें ना किसके बराबर होता है, आई थिंक 0.4771 होता है, बट आई एम नॉट श्योर। और ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, 6 log 10 हो जाएगी। ये भी log की प्रॉपर्टी हमने यूज की। ये 1, ठीक है, log 10 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.477 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये L माइनस 8 क्या आ गया हमारे पास, 64.771 dB। ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक है। यानी ये राउंड अबाउट करके उसने 64.8 लिखा है, तो आपने आंसर तकरीबन वही है, ठीक है। इसी का हमारे पास बी पार्ट है, वो कहता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB। अगर आपको साउंड लेवल उसने दे दिए, गिवन क्या है, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 100 dB, और आई नॉट फिर वही जो फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी ये आपको गिवन होगी हमेशा, यानी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने निकालनी है, आई निकालना है,
तो ये आपने निकालनी है, ठीक है। अब आपके पास वही फॉर्मूला वही लगेगा, जो चीज पहले गिवन थी आप वो फाइंड करनी है, और जो पहले शय आपको पता थी, सॉरी मालूम करनी थी, वो इस दफा आपको पता है, सही है। यानी n माइनस n नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ये आपको पता है कितनी है जी, तो 10 लॉग आई, वैसे आई नॉट की जगह बता याद है। तो ये देखें 10 दोनों हम डिवाइड करें, ये सिर्फ 10 आ गया, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो। अच्छा ये देखिए आप, ये पावर शुरू में आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 10, तो लॉग 10 1 होता है, सही है। ये प्लस 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो -2 आ गया। अब आप ले दोनों तरफ एंटी लॉग, ये खत्म हो गई, यानी सिर्फ आई आ गया। और इसकी वैल्यू आप देखेंगे क्या आएगी आपके पास जी, 0.01, यही आपका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 2 है आपके पास, क्या कहता है जी आपके पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है, इफ अनारकली सॉरी इन if at Narkali Bazaar intensity level of sound is 100 dB, what will be the intensity of sound there? अब देखिए वही सवाल है, 100 लेवल के 100 dB के बजाय उसने साउंड लेवल कितना दे दिया, 80 dB दे दिया। कहता है इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करें कितनी है, ठीक है। तो पहले डेटा बना लेते हैं, ये कितना दिया आपके पास 80। अच्छा आई नॉट आपके पास है जी 10⁻⁻12 और आई हमने मालूम करना, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला चलेगा, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। सेम सारी वही चीजें हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज चेंज है, 100 के बजाय 80 है बस। जगह 10 कटेगा 8 आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा ले, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, और ये भी आपको गिवन है, लॉग आई हमने निकालना है जी, और ये आपके पास जी माइनस टेन की पावर माइनस, सही है। अब ये पावर शुरू में माइनस माइनस +12 हो गया, +12 भी आ जाए तो लॉग 10 आपके पास 1 होता है कि इसको उठा के तो ले जाए, 8 माइनस 12 ये -4 आ गया। इसको एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, इस तरफ भी एंटी लॉग लें, ये गया तो ये
ये आपके पास आई किसके बराबर आ गया जी, ये बनता है 10 की पावर -4 आंसर है दूसरे। ठीक है, इसको कहता है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज 30 मीटर पर सेकंड इफ द वेवलेंथ ऑफ द नोट इज 5 सिम कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द हार्मोनियम। हमारे पास कोई भी एक खास टेम्परेचर है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो 330 यानी 330 मीटर पर सेकंड है। अगर वेवलेंथ हमारे पास 5 सिम है तो हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, और वो कहता है क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में है इंसानी कान के लिए। तो देखते हैं, हमारे पास भी पहले इसका बना लेते हैं डेटा। वी आपके पास है 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेवलेंथ कितनी है जी, वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं। अच्छा, और वो कितनी है आपके पास 5 से में। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए से क्या करते हैं हम 100 से, ये आ जाएगा 500 -2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और हमने निकालना एफ, तो सोल्यूशन आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला है, और इसमें चूंकि एफ निकालना है तो v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ, और ये इंप्लाइज v आपके पास है 330 और लैम्डा आपके पास 500 -2 इज इक्वल टू एफ। सही है, अब देखिए आप इसको ऊपर लेके जाएंगे आप टाइम -2 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास +2 आ जाएगा, नीचे जो है वो 5 इक्वल टू, ये डिवाइड करके देखिए आपके पास क्या आता है, 100 लिख दिए, 330 डिवाइड बाय 5 क्या आता है 66, ये बनता है 6600। ये भी लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं 6.6 माइनस सॉरी +3 हर्ट्ज। अब ये देखें, ये वैल्यू इंसानी जो रेंज है यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज इसके अंदर ही आ रही है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं जी वाकई इंसानी कान के वाली जो साउंड था ये सुन सकते। ठीक है, थैंक यू। हमने क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 4 करना है। A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats. एक डॉक्टर 1 मिनट में 72 हार्टबीट्स तक जो है ना वो मेजर करता है। तो बताएं दिल की धड़कन की फ्रिक्वेंसी कितनी थी और पीरियड कितना था। ठीक है, यानी 1 सेकंड में कितनी हार्टबीट्स हुई और एक हार्टबीट के लिए कितना टाइम लगता है या लगा। सही है, टोटल टाइम आपके पास क्या है जी 1 मिनट। ये हम डेटा बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि 60 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा हार्ट स्पीड कितनी है जी 72। टोटल हार्ट बीट से आपके पास 72। हमने निकालनी है फ्रिक्वेंसी, हमने निकालना है टाइम। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है जी, अच्छा फ्रिक्वेंसी के लिए तो सिंपल है, आप क्या करें टोटल हार्ट बीट्स डिवाइड करते हैं टोटल टाइम्स, यानी अगर 72 हार्ट बीट्स के लिए 60 सेकंड लगते हैं, एक हार्ट बीट के लिए कितना लगेगा टाइम, सॉरी 1 सेकंड में कितनी हार्ट बीट्स होंगी, वो आपके पास 72 डिवाइड बाय 60 आ जाएगा। डिवाइड करके देखिए क्या आता है 1 पॉइंट समथिंग है, 1.2 हर्ट्ज आ रही। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड
वो होता है आपके पास 1/f, यानी 1 डिवाइड बाय 1/2 क्या आ गया थी आपके पास 0.83 सेकंड, यानी एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है आपके पास 0.83 सेकंड। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 था, इजी सा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है। A marine survey ship sends a sound wave straight to seabed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. एक मैरीन यानी एक जहाज ने बहरी जहाज ने साउंड वेव भेजी नीचे समुद्र की गहराई की तरफ, और 1.5 सेकंड के बाद यानी 1.5 सेकंड के बाद उसे इको सुनाई देती है, यानी वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। वो कहता है अगर स्पीड ऑफ साउंड जो सी वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड स्केयर है, तो बताएं समुद्र की गहराई कितनी है, यानी एक्चुअली आपने फासला मालूम करना है। सही है, तो डेटा बनाते हैं जी। टाइम आपको लगा जी 1.5 सेकेंड, स्पीड आपके पास है 1500 मीटर पर सेकेंड, हमने डेप्थ यानी कि एस मालूम करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब देखें, आपके पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू बी इंटू टी एस, जो भी आप, अब आपके पास V भी है और टाइम भी है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, 10 लगा 0 कटा 150 को 15 से मल्टीप्लाई करें क्या आता 20 ये आता होगा। अब अगर आप देखें, अगर हम कहें ये एक जहाज था, उसने भेजी ठीक है आवाज नीचे की तरफ, तो आवाज गई और फिर वापस आई, तो ये जो फासला था ना ये आने और जाने दोनों का था, क्योंकि आपने जो 1.5 सेकंड कहा ये आने और जाने का टोटल टाइम था। हमने गहराई मालूम करनी है तो हमें तो ये सारा फासला नहीं चाहिए, हमें इसका हाफ चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास ये क्या था, डेप्थ नहीं थी बल्कि ये सिंपल डिस्टेंस था। तो फिर डेप्थ क्या होगी, डेप्थ आपके पास होगी s/2। ऐसा आपके पास कितना है जी, तो ये आ जाता है 1125, यानी समुद्र की गहराई कितनी थी 1125 मीटर। ठीक है, तो ये इस सवाल में पूछा गया। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, A student claps its hand near a cliff and heard an echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student? And the speed of sound is taken as 346 meter per second. Same question है, ठीक है, सिर्फ कुछ वैल्यूज चेंज है। वो कहता है एक स्टूडेंट ने अपने हाथों से ताली बजाई किसी पहाड़ी इलाके में, और 5 सेकंड के बाद उसे इको यानी अपनी आवाज दोबारा सुनाई दी, तो बताएं क्लिफ से फासला कितना होगा अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकंड है। सही, तो देखिए बिल्कुल सेम चीज है, आपके पास टाइम कितना है जी 5 सेकंड है, और आपके पास वेलोसिटी कितनी है इसमें 346,
मीटर पर सेकंड है, हम लोगों ने एस मालूम करना है, पहले एस मालूम कर लेते हैं, फिर एस इज इक्वल टू बी टी। एस कितना है, सॉरी बी कितनी है 346, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ गया 1730 मीटर, ठीक है। अब देखें, अब ये यूं आवाज गई और वापस आई। अब ये जो डिस्टेंस आया ना, ये आपके पास आने और जाने टोटल हो गया, ठीक है। हमने तो डिस्टेंस यानी क्लिप तक निकाला, से एस सी कह रहे, वो कैसे आएगा, एस बाय 2 के, तो 1730 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाता है, 865, ठीक हो। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये और 5 बिल्कुल सेम है, ठीक है। वहां पे 1500 था वेलोसिटी, यहाँ पे 1531 मीटर पर सेकंड है। वहां पे टाइम जो था वो आपके पास 1.5 सेकंड था, यहाँ पे 3.42 है, तो सेम है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in air? At this frequency, a temperature 20 degrees Celsius. What is the wavelength of the lowest sound we can hear about 20 hertz? Assume the speed in air is 343 meter per second. अच्छा, अब देखिए इंसानी कान जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड सुन सकता है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। और the lowest sound that we can hear, human can hear is 20 hertz, यानी इंसान जो है वो सबसे कम जो सुन सकता है आवाज, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 hertz. So he is saying that you have to find out the wavelength at both of these frequencies. हमने इन दोनों फ्रिक्वेंसी पे यानी 20,000 हर्ट्ज पे भी और 20 हर्ट्ज पे भी इन दोनों की वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, सही है। आपके पास ना हम उस मैक्सिमम को क्या कहते हैं, एफ एक्स कह देते हैं, एफ मैक्स, वो कितना है जी, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको बेहतर ये है कि आप F1 और F2 कह दें, क्योंकि हमने फिर लैम्डा से स्टार्ट करना, ठीक है। और टेम्परेचर इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो इन दोनों केसेस में टेम्परेचर हमने सेम ही रखा है। अच्छा, V आपके पास कितना है जी, V1 और V2 सेम है, और वो कितने हैं जी, 343, ठीक है। और आपने उसके बाद निकालना है लैम्डा 1 निकालना है, लैम्डा 2 निकालना है। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। हमने तो लैम्डा 1 निकालना है, तो V1 बाय F1 इज इक्वल टू लैम्डा 1, ठीक है। V1 आपके पास कितना है, 343 डिवाइड बाय 20,000, ये डिवाइड करें, देखिए क्या आता है, 0.017, ठीक है। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, पॉइंट आप यहाँ पे लेके आए ना, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1.7 10 की पावर -2, ये पॉइंट यहाँ से इधर 10 की पावर -2। सिमिलरली जो आपने लैम्डा 2 निकालना है, वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा हमारे पास V2 बाय लैम्डा 2, V2 तो वही है 343 डिवाइड बाय कितना है जी 20,
70.5 ये हमारे पास लैम्डा 2 ये लैम्डा, ठीक है। अब लास्ट न्यूमेरिकल है, sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 sim. How long will it take to travel at 1.5 किलोमीटर? वो कहता है हमारे पास एक साउंड वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज और उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, तो बताएं कितना टाइम लगाएगी वो 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, हमने निकालना है v, लेकिन आप देखिए एक्चुअली आप लोगों ने टाइम निकालना है, पहले हम v निकालेंगे तो हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, देन वी विल फाइंड द टाइम, सही है, टाइम रिक्वायर्ड। पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे फिर उससे हम लोग टाइम निकालेंगे। अच्छा क्या दिया आपके पास फ्रिक्वेंसी की, अब आपके पास है 2 किलोहर्ट्ज, किलो का मतलब 1000 होता है ना, यानी 2 इंटू 2000 है। फिर आपको लैम्डा कितना है 35 सेम, यानी इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में जाने के लिए, तो क्या आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, इसलिए हमें निकालना है जी बी, हमें निकालना है टाइम और डिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 किलोमीटर और 1500 मीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, v निकाल, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ भी है और लैम्डा भी है, ये है 2000, ये आपके पास है 0.35, क्या है जी आपके पास ये 700 मीटर पर, यानी आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब देखिए एक से आ गई ना ये वैल्यू, हमें तो एक्चुअली टाइम निकालना था। डिस्टेंस आपके पास है v इज इक्वल टू एस बाई टी या t इज इक्वल टू एस बाई वी क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें टाइम निकालना था। ये आपके पास है 1500, नीचे है 700, 0 से गया और ये 2 पॉइंट कहाँ आ गया, 5 आ गया, 2 पॉइंट कितना है सॉरी 1, तो टाइम कितना लगेगा ऐसे 2.14 या 2.1 सेकंड। तो ये हमारे पास जो ना वो सारे न्यूमेरिकल्स थे जो कि चैप्टर 2 के थे।